साउथ माने नॉर्थ कर्नाटक, साउथ कर्नाटक, नॉर्थ कर्नाटक, साउथ कर्नाटक, ऐसे 150 से ज्यादा जिले थे जहां लिटरेसी 100% था, 100%। इंजीनियर माना जाता है, मेटलर्जिस्ट है, इंग्लैंड का है। वो भारत के बारे में लिखता है कि भारत में 1000 साल से तो मेरे पास जानकारी है, इसमें के पास, कि यहाँ बेस्ट क्वालिटी स्टील बनता है 1000 साल से। हमारे यहाँ दिल्ली आर्काइव्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बताते हैं कि भारत में 3000 साल से स्टील बनाने का काम चल रहा है, यही दिल्ली आर्काइव्स है। तो अगर 3000 साल से इस देश में स्टील बनता है, जिसका माने स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी दुनिया में तो भारत से ही गई होगी, क्योंकि दुनिया में स्टील बनना 1870 से शुरू हुआ, भारत को बाहर, भारत को छोड़कर। इंग्लैंड में पहला स्टील बनाने का जो प्रोडक्शन यूनिट है वो 1870 में लगा। तो 1870 में इंग्लैंड में स्टील बनना शुरू हुआ, उसके 3000 साल से भारत में बन रहा है। और विलियम स्मिथ कहता है कि हमको स्टील बनाने का जो भी कुछ टेक्नोलॉजी है वो भारत से ही मिला है, और भारत के उन लोगों से मिला है जिनको आज हमारी सरकार शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहती है। एक तरह से उनको गाली देती है हमारी सरकार। अगरिया लोगों को सरकार ने एसटी में डाल रखा शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये सब अगरिया लोग बेस्ट क्वालिटी मेटलर्जिस्ट। मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो आए, बिना बीम और बिना पिलर के बनाई जाती है। आप चाहें तो भारत के किसी भी किले में चले जाइए, पुराने सभी किलों में रूफ्स जो है ना तो पिलर है ना तो बीम है। और इतना बड़ा हॉल जितने में हम बैठे हैं बिना पिलर बिना बीम के आमेर के किले में है, छत्रपति शिवाजी महाराज के रायगढ़ के किले में है, सिंहगढ़ के किले में है, बेलगाम के किले में है। कितना ही बड़ा हॉल है, ना तो बीम है ना पिलर है। तो वो कहते हैं कि ये इंडियन आर्किटेक्ट का यूनिकनेस है जो दूसरे किसी देश में नहीं है। आइस बनाने की टेक्नोलॉजी के बारे में ब्रिटिश अकाउंट्स हैं जो बताते हैं कि 10th सेंचुरी में हिंदुस्तान में आइस बनाने की टेक्नोलॉजी है। और भारत का एक राजा है जिसको हर्षवर्धन के नाम से आप सभी जानते हैं, चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन की लिखी हुई एक किताब है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र में मैंने पढ़ा हर्षवर्धन के समय में आइस बनाने की टेक्नोलॉजी इस देश में उपलब्ध थी और हर्षवर्धन उसका इस्तेमाल किया। अब आइस बनाने की टेक्नोलॉजी कोई सिंपल टेक्नोलॉजी नहीं है। प्रकृति से बर्फ पड़े वो एक अलग बात है, आप बर्फ बनाएं वो बिल्कुल दूसरी बात है। और 10th सेंचुरी में ये आइस बनाने की टेक्नोलॉजी यहां के व्यापारियों की मदद से दूसरे देशों में गई। तो ये सारे अकाउंट्स में आपको इसलिए सुना, टेक्नोलॉजी की जिस तरह का एजुकेशन था वो दुनिया में शायद ही किसी के पास। तो फिर हमारे मन में प्रश्न आएगा कि अगर 200-250 साल पहले इतना अच्छा था इस भारत में, तो क्या हो गया पिछले 200-250 साल में हमको जो बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। 2007 के भारत के बारे में अगर हम कोई स्टेटिस्टिक्स ढूंढने निकलते हैं दुनिया में, तो वर्ल्ड मार्केट के टोटल एक्सपोर्ट में 0.5% कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा से। जीडीपी के हिसाब से हम कैलकुलेट करना शुरू करें तो दुनिया में हमसे आगे 15-20 देश हैं जिनका जीडीपी हमसे भी ज्यादा है। कई देश तो हमसे बहुत छोटे हैं एरिया में और साइज में, फिर भी उनका जीडीपी हमसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन। फिर हम एजुकेशन में देखना शुरू करें तो आज सरकार खुद कहती है कि हमारे यहाँ इलिटरेसी रेट 50% और 50+ के आसपास है। बेरोजगारी में हम देखें तो हिंदुस्तान में 112 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, इसमें काम करने लायक लोग 60 करोड़ हैं, उनमें से सिर्फ 10 करोड़ लोगों के पास भी परमानेंट जॉब्स हैं या एम्प्लॉयमेंट है, बाकी लोग सब टेम्परेरी हैं। 15 से 20 करोड़ लोग हैं जिनको साल में 3 या 4 महीने काम मिलता है, और 4 से 5 करोड़ लोग हैं जिनको साल में 6 महीने काम मिल जाता है। जिनको बिल्कुल ही काम नहीं मिलता वो 20 करोड़ से ज्यादा। और गरीबी का इस देश में यह आलम है कि भारत सरकार ने लास्ट ईयर 2006 में एक सर्वे किया। सर्वे का रिपोर्ट यह है कि भारत का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें 80 करोड़ लोगों की एक दिन की इनकम 20 रुपए से कम है।
80 करोड़ लोगों की एक दिन की इनकम 20 रुपए से कम है। 112 करोड़ की लोकसंख्या है। भारत सरकार अभी कहती है कि 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक ऐसे लोग हैं इस देश में जो अपनी इच्छा से जो चाहे वो कर सकते हैं। मान लीजिए 10 करोड़ लोगों की बात करें तो उनकी इच्छा है कि उनके बेटे को इंजीनियर बनाना है तो वो बना सकते हैं। उनकी इच्छा है कि बेटे को डॉक्टर बनाना है तो वो बना सकते हैं। उनकी इच्छा है लड़के को अमेरिका भेजना है तो भेज सकते हैं। उनकी इच्छा है कि हजारों रुपए में आग लगानी है तो वो लगा सकते हैं। माने 10 करोड़ लोग ही इस देश में अपनी इन्हीं की उपजातियां हैं। ये जो मीणा होते हैं ना, इनकी एक उपजाति है बंजार। तो आपने देखा सड़क के किनारे बैठ जाते हैं, लोहा पीटते रहते हैं, उसमें से चाकू चूड़ी बनाते रहते हैं। ये बंजारा इतने बहादुर लोग हैं कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो इन्होंने 1 करोड़ तलवारें बनाकर क्रांतिकारियों को दान में देने की भेंट कर दी। 1 करोड़ तलवार ये बंजारा सड़क पे अपना घर बना के रहते हैं। पता है क्यों? गरीब है इसलिए नहीं, इसलिए कि उनके राजा थे महाराणा प्रताप को कहते हैं, वो भी बंजारा थे। वो कहते हैं महाराणा प्रताप ने देश छोड़ा तब से हमने भी देश छोड़ा। अब जब हमारा राजा नहीं देश में है तो हम कैसे हमारे देश में, इसलिए गाँव गाँव भटकते रहते। ये लोग बहुत शूरवीर, बहुत पराक्रमी लोग, लेकिन प्रोसिक्यूशन के आरक्षण में आज उनको मजबूर कर दिया है ये कहने के लिए कि हमको नीचा बनाओ, आप नीचे से नीचे ले, ताकि सरकारी नौकरियों में थोड़ा सा आरक्षण मिले। और इनको पता नहीं है कि सरकारी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। 15 साल हो गया है, भारत सरकार का कोई भी विभाग अपने यहां की वैकेंसी भरने को तैयार नहीं है। टीचर